बच्चे दो प्रकार के, एक बच्चे बाप का आज्ञा इसलिए मानकर चलता है कि अगर नहीं मानकर चलूंगा तो मुझे क्या करेगा वो, क्योंकि गुस्सा रहेगा तो क्या करेगा, मारेगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं वो इसलिए सीधा चलते हैं क्योंकि मेरे बाप का दिल में क्या ना लगे। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखकर क्या करता है, चलता है। इन दोनों में पास वही होएगा जो दूसरा कैटेगरी में आता है। जो डर कर चलता है, थोड़ा दिन इसके मन में क्या रहेगा, डर रहेगा। थोड़ा दिन बीतने के बाद वो डर निकल जाएगा, फिर से वो वही काम क्या करेगा, करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने बाप का दर्द को समझ लिया, वो बोलेगा मैं कभी, हालेलुया हालेलुया। आज सृजनहार परमेश्वर आपसे मुझसे क्या अपेक्षा करता है, तू मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मैंने उस स्थान में रखा है, लेकिन तू मेरे को डर के मत चल। मेरा दिल का दर्द को क्या करके देख, समझ कर। हालेलुया। ये दिल का दर्द क्या है जिसने इस माहौल से गुजरा है ना। प्रभु हमको ये सब क्यों अनुभव, हम लोग बोलते हैं ये परेशानी मुझे क्यों आया, वो समझने के लिए। ये समझा हुआ व्यक्ति इस वचन को अभी अच्छे से क्या करेगा, समझ में आएगा। तो आज के बाद प्रभु के सामने पड़े रहो, बाप तेरे दिल को क्या ना दो, पाप मत करो, गलती मत करो। कितने बार बोला गया था, हम कैसे चलते थे, ठीक है सजा मिलेगा, बाद में क्या कर लेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा उसके दिल को क्या भी पहुंचता है, चोट भी पहुंचता है। उसका पहला वचन भी आप पढ़िए, 18 वचन। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, मेरा सृष्टिकर्ता ने क्या लिखा है, तू अपने सृष्टिकर्ता को अपनी जवानी के समय क्या नहीं करना, क्या करना, स्मरण रखना। किसको बोला, सृष्टिकर्ता। इसका मतलब मुझे एक ने क्या किया है, सृजा है। कैसे सृजा है, वापस इस वचन को पढ़िए। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, मैं कहां से पैदा हुआ भाई, चट्टान। कहां से, चट्टान। वो चट्टान कौन है, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 4 वचन। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, हाँ, जो उनके साथ साथ चलती थी, हाँ, और वह चट्टान मसीह था। क्या है, वो चट्टान मसीह है। अब यहाँ आ जाए व्यवस्था विवरण 32 का 18। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, कौन सा चट्टान से तू पैदा हुआ भाई, मसीह यीशु के कारण, यीशु के द्वारा तू क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, जन्मा। इसको समझने के लिए शारीरिक तौर पर मुझे जन्म देने वाला कौन है, मेरा माँ और मेरा बाप। इनके विषय में व्यवस्था का नियम में एक नियम, महत्वपूर्ण नियम बोलकर दिया है, जिसमें उसको पालन करने वालों को साथ साथ उधर क्या भी दिया है, आशीर्वाद भी क्या किया है। 10 नियम को पढ़ते समय में तू अपने माता पिता को ऐसा करेगा तो उधर क्या भी दिया है, आशीष भी दिया है। बाकी की व्यवस्था में, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं, हमारा माँ बाप हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उनका आदर करना मेरा कर्तव्य है। इतना समझ में आया। सिर्फ पैर छूने से नहीं चलेगा, गजानन भाई क्या करना पड़ेगा, हाँ वो तो मालूम है, कुछ बात अभी हम सीखते आ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, चोट ना। शारीरिक माँ बाप के ऊपर भी इस बात के ऊपर क्या रखे, ध्यान रखे। मैंने आपको बताया अच्छी बातों को क्या कर ले, ये गलत है उनका साथ कभी नहीं देना, गलत का साथ कभी नहीं देना। इतना आपको समझ, योनातान का कहानी घर में जाकर आप बैठकर पढ़ लीजिए, कहानी नहीं असली घटना है। घर में जाकर क्या करो, पढ़ो, प्रभु की आत्मा से पूछो, प्रभु इसमें योनातान का लाइफ क्या था। साथ ही साथ इधर अभी हमने वापस पढ़े, जिस चट्टान से तू उत्पन्न
हुआ। मेरा उत्पन्न कैसा हुआ? शारीरिक तौर से माँ बाप ने मुझे जन्म दिया। कैसे जन्म दिए थे? कैसे जन्म दिए थे? माँ बाप ने कैसे जन्म दिए थे? मेरा पैदाइशी अधर्म में हुआ। मेरे माँ बाप के अंदर जो अधर्म था ना, वही अधर्म में मैं क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। मेरी माँ मुझे पाप में क्या दिया? जन्म दिया। जन्म का पापी था मैं, लेकिन जब समय आया तब इस चट्टान ने मुझे क्या दिया? इसका मतलब मेरा क्या हुआ? दोबारा जन्म हुआ। इसलिए ये दूसरा जन्म जिस किसी का नहीं हुआ, ये परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकते। हालेलुया। ये दूसरा जन्म कैसा होता है? कौन जन्म देता है? पापी व्यक्ति को कौन जन्म दे रहा है? ये मसीह यीशु। वो चट्टान, उसको तू भूल गया। उसको वापस पढ़िए। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, उसको तू भूल गया। उसको तू भूल गया। और ईश्वर, हाँ, जिससे तेरी उत्पत्ति हुई, हाँ, उसको भी तू भूल गया है। हालेलुया। सृजनहार परमेश्वर आपसे मेरे से क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा करता है? गोविंद भाई, आपसे परमेश्वर क्या अपेक्षा करता होगा? तुम बड़ा होके एक बड़ा वो बनना है, प्रचारक बनना है, वो अपेक्षा करता है। गोविंद भाई, दिनेश भाई, परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है? हाँ, अभिषेक मम्मी, परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है? हाँ, क्या बोले? मुझे भूलना नहीं। क्या नहीं करना? वापस ये लाइन को पढ़िए। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, उसको तू भूल गया। उसको तू क्या कर गया? भूल गया। लेकिन सबोपदेश में हमने पढ़ा, अपने जवानी के समय सृजनहार को स्मरण रख। बाप तेरे से और कुछ नहीं मांगता, कुछ तू उसको मत दे, उसको खाली क्या मत कर? भूल। क्या मत कर? अगर बेटा बेटी अगर भूल रहे हैं उसको, क्या होता है? उसको क्या पहुंचता है? गुस्सा होता है। वो बात को अभी हटा ही दो। गुस्सा तो आमतौर पर किसको भी क्या करता है? होता है। लेकिन मेरे बाप को मैं क्या पहुंचा रहा हूं? चोट। कैसे चोट पहुंचा रहा हूं? उसको भूलने के कारण। इसलिए एक वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। अपनी समझ का सहारा न लेना, परन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, और उतना ही है। रिमेम्बर हिम इन ऑल योर वेज। उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना। बस। हालेलुया। अभी मैं ऐसे कितने वचन आपको क्या कर सकता हूँ? वचन से बता सकता हूँ। बाप तेरे से मेरे से एक ही चीज अपेक्षा करता है, मुझे भूलना नहीं। हालेलुया। ये बात आप नोट करके रख लेना। बाप मेरे से क्या अपेक्षा करता है? तू मुझे भूलना नहीं। तेरी असलियत क्या थी? तेरे को किधर बिठाया? बच्चे के स्थान में बिठाया। वो तेरे से क्या अपेक्षा करता है? तू मुझे क्या बोलकर बुलाएगा? ओ किधर? वो वचन पढ़ो। यिर्मयाह में पढ़े थे ना, 3:19। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वो मनभावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी। तू मुझे क्या कहेगी? कभी क्या बोलकर बुलाना है? पिता बोलकर बुलाएगी। किस बाप को दूसरा कुछ नहीं मांगता है। क्या बोलकर बुला? हाँ, क्या बोलकर बुला? संजय भाई, क्या बोलकर बुला? पिता। ये बुलाएगी बोलकर बाप तेरे मुंह से क्या कर रहा था? अपेक्षा बोलते। लेकिन मैं क्या बुला रहा हूं? हे परमेश्वर,
हाँ, ये मेरे मददगार, ये नहीं बुलाना करके नहीं। बाप तेरे मुंह से क्या अपेक्षा करता है? क्या बोल गए? वो आवाज, बच्चे मतलब उसको बोलने नहीं आता, क्या लो प प प प प पा, ये सुनना चाहते हैं नहीं चाहते? पहला शब्द बच्चे के मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? पापा, है ना? मेरे को मेरा बेटे ने आज क्या बुलाया? पापा। वो देखो वो रौनक मुंह में कैसा आता है। हालेलुया। इससे भी बड़ा वो स्वर्गीय बाप आपसे क्या चाहता है? क्या बोलकर बुलाए? पापा करके बुलाए। अब्बा पिता कहकर पुकारने का क्या दिया? पुत्र का अधिकार तो दे दिया है, उस अधिकार को हम ले नहीं रहे हैं। अधिकार उसने क्या किया? दे दिया, लेकिन उसका हकदार नहीं बन रहे। क्यों नहीं हकदार बन रहे? एक वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4:23। देखो याद रखिए, उन्होंने मुझे पुत्र बनने का सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन मैं उनको क्या नहीं बुला पा रहा हूं? पिता बुला नहीं पा रहा हूं, या उस पुत्र के स्थान में रह नहीं पा रहा हूं। इसका कारण क्या है? हाँ, इसलिए 4:23, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। काल ये वचन में से इतना ले लो, क्या है? तेरे बाप ने तुझे जो मना किया है, उसको तू अगर करते समय तू अपना बाप को क्या कर रहा है? भूल रहा। भूलने से क्या होगा? उसको चोट पहुंचेगी। हालेलुया। क्या बोला? मना किया हुआ चीज को अगर किया तो मैं उसको क्या कर रहा हूं? भूल रहा हूं। इसलिए वचन बार बार याद दिला रहा, जवानी बन में तू क्या कर? स्मरण रख। तेरे सब मार्गों में, कौन से मार्गों में? सब मार्गों में क्या कर? उसे क्या रख? स्मरण रख। हालेलुया, हालेलुया। कैसे स्मरण रखेगा? उसने जो तुझे क्या किया है? मना किया है, उसको भूल से भी क्या नहीं करना? नहीं करना। क्या बोलकर? अगर मैं इसको कर दूंगा तो मुझे वो क्या देगा? ऐसा कैसे? ऐसा करने से मेरा बाप का दिल क्या करेगा? चोट लगेगा, दुखेगा, वो दर्द लेकर क्या करेगा? घूमेगा। इस बात को जाना हुआ बच्चा उस पुत्र के अधिकार में क्या कर सकता है? आ सकता है। हालेलुया। मुझे कैसा उसने जन्म दिया, उसको उसका प्रोसेस क्या था? मैं पहले माँ की तरफ से तो जन्मा, अब मेरा चट्टान ने मुझे कैसा पैदा किया, यीशु ने मुझे कैसा जन्म दिया। उसके लिए हम एक लाइन से देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 12:10 पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ये इतना ही वाक्य मराठी में पढ़ो। कारण आमच्या बंधूंना, अभी ध्यान दो, आमच्या बंधूंना, हमारे भाइयों को दोष देणारा आमच्या देवासमोर रात्रंदिवस त्यांच्यावर दोषारोप करणारा
खाली टाकण्यात आला है। ये किसके बारे में लिखा है? शैतान के बारे में। शैतान मेरे पीछे कैसा टूट पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अधर्म के काम इतने थे कि शैतान दिन और रात, कभी कभी दिन और रात मेरा सत्यानाश के लिए परमेश्वर के सामने जाकर क्या लगाते रहता था? दोष लगाते रहता था। नहीं समझ में आ रहा है? ये विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस आरोपी पर इसके अधर्म का लिस्ट को लेकर कभी कभी दिन और रात परमेश्वर के टेबल में इस फाइल को क्या करते रहता था? पेश करते रहता था, पेश करते रहता था। क्यों? क्या बोलकर पेश करता था? खुद तो जान से नहीं मार सकता है। हे प्रभु, तेरे कानून के विरुद्ध में किया, तू अभी भी इसको क्या रखा? जिंदा रखा। मार डाल, मार डाल, मार डाल, दोष लगा रहा था। हालेलुया, समझ में आया? मेरा ये सब चीज हमको मालूम नहीं है, वचन हमको सब बता कर दे रहा है। मेरा दोष लगाने वाला मेरा मौत का क्या कर रहा था? इसका नाम मिटा दे। इसने तेरी व्यवस्था को क्या किया है? तोड़ा है करके कभी कभी। राजेश भाई समझ में आ रहे? आप गुनाहगार है क्या? परमेश्वर को मालूम नहीं है? परमेश्वर अनजाने के समय में कैसे थे? चुप थे। अज्ञानता के समय में हम करने वाली सब हरकतों को देखकर परमेश्वर कैसे थे? चुप थे। ठीक है, समय पर मैं इसको सब बात क्या करके दूंगा? प्रकट करके दूंगा। फिर इसको उद्धार में क्या करूंगा? लेकर आऊंगा। करके परमेश्वर मुझे क्या देता रहा? समय देता रहा, एक एक दिन बढ़ा कर देता रहा। इन टाइम के बीच में परमेश्वर के पीछे पेटिशन के ऊपर पेटिशन, पेटिशन के ऊपर पेटिशन, क्या बोलकर? तूने अब तक इसका न्याय नहीं किया, तूने अब तक इसका क्या नहीं किया? न्याय नहीं किया। पीछे पड़ा था। क्यों? कैसा भी इसको क्या करना है? खत्म करना। तब इस चट्टान ने एक उपाय किया, क्योंकि व्यवस्था में कानून है। इब्रानी 9 का 22 पढ़िए। सच तो यह है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं। ये कानून किसने बनाया था? परमेश्वर खुद बनाया था। लहू बहाए बिना क्या नहीं है? तो दोष लगाने वाला बाप से क्या पिटीशन देता था? क्या देता था? इनको क्या कर? खत्म कर। इनका खून क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया कितने अवतार, जब जब पाप बढ़ी पृथ्वी में, ईश्वर अवतार लेकर क्या किए? आए। क्यों आए थे? जब पाप का लेवल बढ़ जाता था, सभी पापियों को मारने के लिए। ऐसा वचन में नहीं लिखा है, लोगों का मानना है। मेरे ऊपर पिटीशन के ऊपर पिटीशन जा रहा था, वारंट के ऊपर वारंट निकल रही थी, लेकिन मेरा बाप मुझे कौन सा दर्जा में रखा है? अभी दूसरा कोई होता था ना तो मुझे क्या शायद क्या कर सकता था, लेकिन वचन में लिखा दुष्टों का मौत से भी वो क्या नहीं होता? खुश नहीं होता है। ये दुष्ट मरेगा तो भी उसको क्या होता है? दुख होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने ही एक कानून दिया था, लहू बहाए बिना क्या नहीं है? क्षमा नहीं है। अब ये पिटीशन को आना रोकना है। ये दोष लगाने वाले का मुंह अगर बंद करना है, क्या करना पड़ेगा? खून बहाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मूसा को छाया के तौर पर बताया गया था। निर्गमन 17 का 6,
निर्गमन 17:6। देख देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। तू उस चट्टान पर क्या करना? मारना। तब उसमें से पानी निकलेगा। तब उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिए। जिससे ये लोग। उसके साथ साथ गिनती 20:11 भी पढ़ेंगे। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। लाठी से चट्टान को क्या किया? 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। क्या निकला? पानी फूट निकला। ये क्या बताया गया? लोग प्यास के कारण क्या कर रहे थे? तड़प रहे थे। तब परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू आगे जा, मैं उस पहाड़ पर खड़ा रहूंगा, उस चट्टान को तू क्या करना? मारना। मारते समय चट्टान क्या करेगी? फटेगी। चट्टान क्या होगी? फटेगी। फटते समय उसमें से मनुष्य को जरूरत की जीवन का जल क्या करेगा? निकल कर आएगा। लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। हालेलुया। मुझे जन्म देने के लिए उस चट्टान को क्या होना पड़ा? क्या होना पड़ा? फटना पड़ा। किसने मारा? किसने मारा? मैं निर्दोष, मैंने नहीं मारा। किसने मारा? उसका हिस्सेदार कौन भी है। इसलिए रोटी को क्या करके लेते? आपको तोड़ कर नहीं दिया जाता। आपको क्या करना पड़ता है? कि उसका अर्थ क्या है? इस निर्दोष मांस और लहू को गिराने में मैंने मारा। मारने के कारण उसमें से क्या निकला? जल निकला। मेरा जन्म कैसा हुआ? अगर वो चट्टान फाड़ा नहीं गया होता, मेरी मौत पक्की थी। मैं आज क्यों जिंदा हूं? वो चट्टान मेरे लिए क्या किया गया? फाड़ा गया। इसलिए इस्राएली को मिस्र देश से निकलने से पहले परमेश्वर एक बात उनको याद दिला रहा है। निर्गमन 12:13 और 14। और हाँ, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ये विषय आपको मालूम है। एक मेमना को 10वां दिन में ही क्या करना? 14वां दिन में उसको क्या करना? गोंदली के समय में काटना, उसका लहू लेना और चौखटों पर क्या करना? चौखट और अलंगों पर क्या करना? लगाना। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ये लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। ये नोट कर लीजिए। सृष्टिकर्ता क्या बोल रहा है? तू अपने जवानी में जिस समय में तू कह रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूं, उस वक्त में इन ऑल योर वेज तू अपने सब मार्गों में किसको याद रख? सृष्टिकर्ता। सब मार्गों में तू पढ़ाई कर रहा है, उस मार्ग में काम कर रहा है, उस मार्ग में घर संभाल रहा है, उस मार्ग में, सब मार्गों में तू हमेशा किसको याद रखना? बाप तेरे से और कुछ नहीं चाहता। क्या याद रखना? उसने जो मना किया है कभी नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। तो इधर क्या पढ़े? ये दिन तुम्हें हमेशा क्या करना चाहिए? याद। कौन सा दिन? जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ। क्या हुआ? कौन सा तारीख हमको मनाना है? मसीह में आपका जन्म कब हुआ, वो तारीख आपको सालों साल क्या करना है? कानून ने क्या बोला है? वचन पढ़िए। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। ये दिन तुम्हारे लिए स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व
माना जाए। पर्व के तौर पर हर साल कौन सा दिन मनाना है? कौन सा दिन मनाना है? वो दिन जिस दिन आपका दोबारा क्या हुआ? जन्म। पहला जन्म हुआ उसके लिए खुशी मत मनाओ, तुम्हारा माँ ने तुमको किसने जन्म दिया, वो दिन नहीं। लेकिन मेरा दूसरा जन्म क्या हुआ? वो चट्टान फाड़ा गया, लहू बहाया गया, और पापी होने पर भी बेटा बोलकर समझकर मुझे जिंदा रखकर वो चट्टान क्या किया गया? फाड़ा गया। उसके लहू का निशानी किधर लगाया गया था? मेरी चौखट पर, मेरे आलंगों पर लगाया गया था, जिस कारण से ये दोष लगाने वाला का मुंह अभी क्या हो गया? हालेलुया। अभी केस का फाइल थोड़ा क्या हो गया? कम। नहीं तो रद्दी के ऊपर रद्दी क्या हो गया था मेरे प्रति। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात, बाप आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है? भूलना नहीं। क्या नहीं भूलना? तेरे को उसने क्या दिया? जन्म दिया। कैसा जन्म दिया? कैसे जन्म दिया? चट्टान फटा। चट्टान क्या हुआ? फटा। इसको समझने के लिए, एक बेबी अभी जन्म हो रहा है, डॉक्टर बोला क्रिटिकल केस। कौन सा केस बोला? नहीं भी होते आजकल सब लोग क्रिटिकली क्या करते हैं, बोलते हैं अब मुश्किल है, एक तो माँ मरेगी या तो बच्चा मरेगा। इस वक्त में डॉक्टर बोलता है क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस वक्त में क्या डिसीजन लोगे? क्या डिसीजन लोगे? माँ को मार डालो, बच्चे को क्या करो, ऐसे बोलेंगे? दोनों भी क्या करना है? बचना। इसलिए डॉक्टर जितना जल्दी हो सके क्या करो? ऑपरेशन का काम शुरू करो। पैसा भरो। अब मैं अब भी क्या कर देता हूँ, अब काम तो क्या करो, चालू करो। सही है गलत है? ये बच्चे का जन्म, तेरे को मैंने कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता हूँ, तेरे को मैंने कैसा जन्म दिया मालूम है? मेरा पेट काट के तेरे को क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। तेरा जन्म कैसा हुआ? चट्टान फाड़। उसको गरज नहीं थी, लेकिन उसने मेरे विषय में कितना क्या लिया था? चिंता लिया था। बच्चा मरना चाहिए, बच्चे को जिंदा क्या करना है? बचाना है। हालेलुया। मेरे ऊपर इतना दया करके आज भी मुझे क्या रखा है, लेकिन तू जवान हो गया बोलकर घुटना डाले प्रार्थना। सबसे बड़ा कीमत एक माँ अपने बच्चों के लिए दे सकता है, वो क्या है? उसका जन्म देना। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने मुझे कैसा जन्म दिया? जब मैं चलूं जल से संग संग रहता हूँ, जब अग्नि से जलूं संग संग रहता हूँ, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता हूँ, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता हूँ, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। प्रेम मुझसे है किया और बहाया लहू, प्रेम मुझसे है किया और बहाया लहू, मेरे पापों को धो दिया, मुझे छुटकारा भी दिया।
संग रहता हो, जब अग्नि से चलो संग संग रहता हो, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। तेरे नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, तेरे नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, आदर के पात्र हूँ प्रभु, आज आनंद से गाता हूँ मैं, आदर के योग्य हूँ प्रभु, आज आनंद से गाता हूँ मैं। संग रहता हो, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, नदियाँ पार कराया, आनंद के गाने दिया, नदियाँ पार कराया, आनंद के गीत गा दिया। माँ बच्चे को